दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाई कॉइन के प्राइस के बारे में। काफी दिनों से पाई के प्राइस में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सिर्फ आप देखेंगे तो साइड वे चार्ट चल रहा है और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो आने वाले कुछ महीनों में कुछ सालों में पाई का प्राइस किस हिसाब से काम कर सकता है और जिन लोगों ने पाई को बाई करके होल्ड रखा हुआ है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाई के प्राइस को लेकर, तो वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। जितने भी पाई लवर हैं, पाई होल्डर हैं या पाई बाई करना चाहते हैं ना, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, ट्विटर है, नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों सबसे पहले आप वहां पर जाइए, वहां पर हमें ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों यहां पर चलिए बात करते हैं पाई के बारे में। अब देखो करंट टाइम अगर आप पाई का प्राइस देखेंगे 0.2 चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। थोड़ा सा एक मूव आया था लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, 21 तक गया था। अगर हम यहां पर देखें करंट टाइम जो पाई की मार्केट कैप है 1.7 बिलियन है। लगातार जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, यानी ये नीचे की ओर जा रहा है और प्राइस साइडवेज आ रही है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहां पर नीचे आते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे जो पाई की जो सप्लाई है ना सर्कुलेटिंग में लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को टोकन मिल रहे हैं जिन्होंने माइन किया था पहले, तो कहीं ना कहीं सप्लाई लोगों के पास जा रही है और कंटिन्यूटी मार्केट में आ रही है। तो ये चीजें हमें अभी ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं डेस्कटॉप पे ले चल। देखो ये आपके सामने पाई का चार्ट है। अगर आपको याद हो, जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो जब पाई का प्राइस इस एरिया में था तो मैंने आपको पाई का प्राइस 0.15 के आसपास जाएगा इसके बारे में पहले बता दिया था और आपको एरिया भी दे दिया था। अगर किसी को बाई करना है तो आई थिंक ये बेस्ट पॉइंट रहेगा। तो हम लोगों ने यहां पर बाई भी किया था और हम लोगों ने लगातार यहां से इसमें ट्रेड वगैरह किया था और प्रॉफिट बुक किया था फ्यूचर ट्रेड करके। लेकिन अगर हम यहां पर प्रेजेंट टाइम देखें पाई किस हिसाब से काम कर रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा चार्ट को यहां पर हम बड़ा करेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम पिछले कुछ महीनों से नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है, 0.2 का एरिया है। यहां पे पाई कॉइन सस्टेन कर रहा है, एक प्रकार से होल्ड कर रहा है अपने प्राइस को। और यहां पर कितनी बार टेस्ट किया है ये भी नोटिस कीजिए, 1 2 3 4 5। तो आप जब 5 बार इस सपोर्ट जोन पर आके होल्ड कर रहा है प्राइस, तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान सकते हैं। तो यहां पर बाई करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पाई कॉइन को। और दूसरी चीज हमें यह पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि प्राइस इससे भी नीचे आ सकता है, जैसे कि हमने इस एरिया में प्राइस था तब मैंने जज किया था। इन फ्यूचर हमें लगता है कि इस रेंज को तोड़ के पाई का प्राइस यहां पर भी आ सकता है। तो अगर यहां पर आता है तो हम इसे यहां से भी बाई कर सकते हैं। एवरेज बाइंग हमेशा बेस्ट होती है, यह हमें समझना चाहिए। और अगर यहां पर यह सस्टेन कर ले जाता है इस एरिया को, जैसा मुझे लग रहा है कि इस एरिया को सस्टेन कर रहा है और इसे तोड़ना पाई के लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द पाई का जो ये वाला एरिया है 0.43 यानी अबाउट $5.5 के आसपास पाई का प्राइस में भी, अगर क्रिप्टो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बनता है 6 से 8 9 महीने 10 महीने बाद, तो आपको पाई का प्राइस यहीं पर देखने को मिलेगा, यहीं पर होल्ड करेगा 0.5 के समथिंग। तो देखो ये अभी कोई टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं है क्योंकि यहां पर कुछ एक्चुअल में है नहीं एनालिसिस करने के लिए। अब यहां पर मेन एनालिसिस पे चलते हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि पाई सिर्फ एक क्वाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है और एक बहुत बड़ा नाम और ब्रांड बन चुका है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एक बार आपको बताया था, जो क्वाइन मार्केट कैप का ये वाला सेक्शन है, यहां पर अगर आप बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी को देखते हो तो यहां पर कितना है, करीबन 6 बिलियन। उसके बाद हम आ जाते हैं इथेरियम की पॉपुलैरिटी चेक करने की, कितने लोग इथेरियम से पंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहां पर 2.2 बिलियन। उसके अलावा एक और कॉइन था शिबा इनू, ये भी अपने समय का बहुत पॉपुलर कॉइन था सन 2021 में। इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखो तो इसका जो पंप का रेटिंग देखो तो 1.1 मिलियन, सॉरी अगर हमने कहीं बिलियन बोला हो इसमें। और अगर हम वहीं पे पाई कॉइन की पॉपुलैरिटी देखें, जो पंप की रेटिंग मिली है 4.4 मिलियन। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाई
को लोग पसंद करते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर हमें कुछ और चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। देखो, पाई के पास अपनी खुद की यूटिलिटी बना दी गई है, अपना खुद का यूज केस बना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए पाई कॉइन में इन्वेस्ट करते समय। वो पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आने वाला जो अनलॉकिंग टाइम है, यहां पर देखोगे पाई कॉइन की जो अनलॉकिंग लगी है लगातार आप देखेंगे कि तो 2028 तक बहुत हैवी क्वांटिटी में पाई की अनलॉकिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से चांसेस है कि पाई के प्राइस में लगातार डंप देखने को मिल रहा है और देखने को मिलता रहेगा। मे बी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रहेगा। तो हमें 28 तक थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना चाहिए कि सप्लाई आ रही है और प्राइस डंप होगा। और अगर यहां पर देखो तो प्रेजेंट टाइम जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 8.3 है। अगर हम देखें पिछले 3 साल, आने वाले 3 सालों में करीबन 3 बिलियन से ज्यादा सप्लाई आएगी पाई में। इसकी सप्लाई करीबन 11 से 12 बिलियन तक हो सकती है। ध्यान रखना, 11 से 12 बिलियन, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, पाई में एक चीज और अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो पाई लगातार माइन किया जा रहा है, यानी इसका एडॉप्शन बढ़ रहा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग इसे माइंड कर रहे हैं, लोग इसका मजा ले रहे हैं, लोग इसमें अभी भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पास है, देने के लिए है, क्योंकि लोग माइंड कर सकते हैं, फ्री में इसे कमा सकते हैं। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, इसको अगर थोड़ा सा अचीवमेंट लेना है, अचीवमेंट हासिल करना है, तो इसको जो सोशल प्रेजेंस है ना, वो यहां पर एक्टिव रखना पड़ेगा। सोशल प्रेजेंस का मतलब कि अपने आप को मार्केट में रखना पड़ेगा। इसके लिए इनको अच्छे एक्सचेंजों पे लिस्ट कराना पड़ेगा, बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट कराना पड़ेगा, इनको इवेंट्स वगैरह करने होंगे, इनको कुछ ना कुछ समय पे रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह रखना पड़ेगा। ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, मेन जो चीज़ है वो है डिमांड और सप्लाई। सप्लाई है, क्या है, लिमिटेड तो है नहीं, कंटिन्यूटी मार्केट में आ रही है, और जब तक ज़्यादा आ रही है तब तक थोड़ा सा क्या होगा, डिमांड कम है, और जिस दिन सप्लाई आना बंद होगी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाई के प्राइस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जो पाई कॉइन है ये एक प्राइवेट मेननेट है। ध्यान रखना, प्राइवेट मेननेट। इस प्राइवेट मेननेट की वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ये पाई को अवॉइड कर रहे हैं, पाई को नहीं लिस्ट कर रहे हैं, पाई को नहीं बाई कर रहे हैं, पाई को नहीं यूज करना चाहते हैं। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो पाई, ऐसा नहीं कि प्राइवेट मेननेट है तो हमेशा लाइफ टाइम प्राइवेट मेननेट ही रहेगा। मे भी फ्यूचर में ये पब्लिक मेननेट में आ जाए। क्रिप्टो का स्वभाव ही है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये चीजें हमें नहीं भूलनी चाहिए। चलो इन सारी चीजों को हटाओ, ये मैंने आपको कुछ इंटरनल जानकारी दे दी, कुछ अच्छी चीजें बता दी। अब मैं अपना खुद का ओपिनियन और एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। देखो, आज के समय में जो पाई नेटवर्क है ये एक क्रिप्टो कॉइन या एक प्रोजेक्ट नहीं रह गया, ये एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, जिससे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिलोंग करती है। बहुत ज्यादा कम्युनिटी, काफी ज्यादा वीडियोज और काफी ज्यादा पोस्ट, ट्वीट वगैरह आपको पाई के बारे में ही देखने को मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड है, पाई ने एक नया ट्रेंड लेकर आया है मोबाइल माइनिंग का। जिस प्रकार से सन 2009 में बिटकॉइन जब आया था तो लोगों ने इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया था, सेम मुझे लगता है कि पाई भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। हाँ, कुछ गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां, ये जो लोगों को लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूचर में सॉल्व हो सकती है, फिक्स हो सकती है, लोगों के अकॉर्डिंग हो सकती है। पाई काम कर रहा है, पाई नेटवर्क की टीम जुटी हुई है, तो ये सारी चीजें आई थिंक फ्यूचर में शिफ्ट हो सकती है, सही हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, पाई धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, एडॉप्शन बढ़ रहा है, माइनिंग चल रही है, लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये छोटे समय के लिए नहीं, आई थिंक लाइफ टाइम लोग इसे माइन करते रहेंगे, लाइफ टाइम इसका एडॉप्शन बढ़ता रहेगा, तो प्राइस भी बढ़ेगा। और एक समय आएगा कि सप्लाई थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगी, जिससे बिटकॉइन में। तो मुझे लगता है कि देखो, किसी भी एसेट में अगर आपको बाइंग करनी है
तो आपने अपना एक पार्टिकुलर फंड डिसाइड करना है कि हमें हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो मैं मान लो कि 10 रुपए का सेब खरीदना चाहता हूं या फल खरीदना चाहता हूं, तो उसमें से 1 रुपए का सेब खरीद लेता हूं, 1 रुपए का केला खरीद लेता हूं, 1 रुपए का चिली खरीद लेता हूं, 1 रुपए का मैंगो खरीद लेता हूं। तो इस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो, क्रिप्टो एसेट हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है, तो किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की रिस्क और रिसर्च पे होना चाहिए। बहरहाल, अब मैं पाई को लेकर क्या सोच रहा हूं करंट टाइम, इसको बता दूं। देखो, मैं यहां से पॉजिटिव हूं कि पाई का प्राइस लगातार यहां पे सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत जल्द एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है और कुछ इस प्रकार से आ सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन से पाई को बाई कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म विजन से उसको होल्ड भी करें, मार्केट के प्राइस को देखकर डरे नहीं। अगर आप मार्केट के प्राइस को देखकर डर जाओगे तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, और हमेशा बाई करने के बारे में एवरेज बाइंग करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं फ्यूचर में ये सोच रहा हूं कि अगर मे बी प्राइस इस रेंज में आता है तो मैं यहां से भी इसको पिक करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल, मैंने इस एरिया में एक एंट्री ली है और ये एंट्री थोड़ा सा मेरे मूड में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्चुअली लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे जाएगी और 8 से 9 महीने मार्केट नीचे ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा वो हूँ कि मुझे और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल, हम इंतज़ार करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द इस रेंज में आए तो हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे और फिर अच्छे से सारी चीज़ें होती रहेंगी, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितने भी भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ा बड़ा कमेंट लिखेंगे ना, पूरा सोच समझ के, तो मैं उनके कमेंट को पढ़ूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। और जो लोग पाई कॉइन को बाई करना चाहते हैं तो उनके लिए सन क्रिप्टो एक्सचेंज बेस्ट है, जो FIU रजिस्टर्ड है, या फिर बिटगेट या MXC ग्लोबल से बाई कर सकते हैं। मैंने एक्सचेंजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। फिर मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।